बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी तो एक ही शेयर करनी है, आपने थंबनेल पे देख ली होगी। क्या पाकिस्तानी सियासत में एक भौचाल सा आ गया है। जनाब तलत साहब ने एक वीडियो की, उसमें कुछ बताया, बहुत ही अहम बात। फिर उसके बाद यही जो मुलाकातें के आर्मी चीफ साहब से, DGISI से, ये जो सियासी रहनुमाओं की मुलाकातें, और आजकल बड़ा चर्चा है जनाब इन मुलाकातों का। और जनाब उसके बाद मरियम नवाज साहब आई, उन्होंने कैटेगोरिकली इनकार किया, तरदीद की कि कोई मुलाकात नहीं हुई नवाज शरीफ साहब की किसी नुमाइंदे की। फिर उसके बाद ये 23 सितंबर को मरियम नवाज साहबा की जब पेशी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, फिर उसके बाद जनाब DGISPR का बयान आ गया और निजी टीवी चैनल्स पे आके उन्होंने बताया कि वो नुमाइंदा मोहम्मद जुबैर साहब, यानी मोहम्मद जुबैर साहब थे जो असद उमर साहब के भाई हैं, जो कि नून लीग के रहनुमा हैं, जो कि गवर्नर सिंध में रह चुके हैं नून लीग के ज़माने में, दौरे हुकूमत में। अब जनाब उन्होंने कहा कि 2 बार मुलाकात हुई, एक दफ़ा अगस्त के आखिरी हफ्ते में और एक दफ़ा सितंबर के पहले हफ्ते में। और जनाब उन्होंने साथ ये भी कहा कि मरियम नवाज साहबा को और नवाज शरीफ साहब के इन्हीं के केसेस डिस्कस हुए, इन्हीं के बारे में, इन्हीं के मामला डिस्कस हुए, ये भी बताया। अब लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है जनाब, वो भी बताएंगे कि नवाज शरीफ साहब ने अब उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले जनाब बड़ा दबंग किस्म का ऐलान कर दिया है। और वो ऐलान क्या है, उस ऐलान के साथ साथ अपनी जमात के तमाम रहनुमाओं, कारकुनों को एक सख्त हिदायतनामा जारी कर दिया है। वो क्या है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। अहम तरीन वीडियो है जनाब। आ जाए जनाब पहले तलत हुसैन साहब पे। ये मामला स्टार्ट कैसे हुआ, इंतहाई तफसील इंशाअल्लाह मेरी कोशिश होती है मैं पूरी मालूमात दूँ, फैक्ट बेस्ड हो, दलील बेस्ड हो, ये मालूमात बेस्ड हो, सारी ये इस किस्म की चीज़ें। लेकिन एक जल्दी रिक्वेस्ट है, ये मेरे बाकी जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, आप ZN न्यूज़ को भी जल्दी से सब्सक्राइब करें और ये सोशल मीडिया अकाउंट्स मुझे ट्विटर पे, फेसबुक पे भी ज्वाइन करें। और उसके बाद जनाब ये है कि एक रिक्वेस्ट और है कि गलत ज़बान का इस्तेमाल न करें। खुदारा आपको नहीं मालूम, बहुत ही क्रिटिकल हालात हैं, इसमें मुझे फिर ब्लॉक करना पड़ जाएगा। बस ये इतनी सी बात आप प्लीज़ समझ लें। तलत हुसैन साहब ने कुछ अरसा पहले, 2, 4, 5 रोज़ पहले एक वीडियो की। उन्होंने कहा कि जनाब नवाज शरीफ साहब के एक नुमाइंदे की जनरल बाजवा साहब से मुलाकात हुई और उस मुलाकात में बाद में DGISI जनरल फैज़ ने भी शमूलियत की, वो भी शामिल हो गए। और जनाब उन्होंने कहा कि तलत हुसैन साहब ने कहा अपनी वीडियो में कि ये मुलाकात सितंबर के कोई पहले हफ्ते में या पहले हफ्ते के आखिर में या दूसरे हफ्ते के स्टार्ट में हुई। ठीक है, ये आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना। अच्छा, लेकिन बातें बड़ी काम की हैं जनाब, ठीक है ना। इस बात को जब डिनाई किया मरियम नवाज साहबा ने, उसके बाद जनाब DGISPR आए मीडिया पर, उन्होंने जनाब तस्दीक की कि जी हाँ मुलाकात हुई है, मोहम्मद जुबैर साहब ने मुलाकात की है, नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहबा के मामलात डिस्कस हुए हैं। 2 बार ये मुलाकात हुई है, एक बार भी नहीं। एक अगस्त के आखिरी हफ्ते में, एक 7 सितंबर को मोहम्मद जुबैर साहब का मौक़िफ़ आया। उन्होंने कहा कि जनाब बिल्कुल मुलाकात हुई है, लेकिन ये मेरे पर्सनल मैटर्स से, पर्सनल हवाले से मैंने मुलाकात की, मेरे उनसे मामलात हैं, मेरे उनसे ताल्लुकात हैं बहुत अच्छे, तो मैंने अपने साथ किसी के लिए रिलीफ नहीं मांगा वगैरह। अब आ जाएं जनाब तलत हुसैन साहब वाली बात पर। शेख रशीद साहब समेत, ये शेख रशीद साहब पे तो मैं आता हूँ ना, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, बहुत तफसील के साथ बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। शेख रशीद साहब समेत तहरीक इंसाफ के बहुत सारे दोस्त ये कह रहे हैं कि DGISPR ने तलत हुसैन की बात की तस्दीक कर दी। जो बात तलत हुसैन ने कही थी, DGISPR जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है, वही सच है। जी बिल्कुल, तलत हुसैन साहब बहुत क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, बहुत एक कोहना मश्क किस्म के जर्नलिस्ट हैं, मंझे हुए जर्नलिस्ट हैं, हम मानते हैं जनाब बिल्कुल। लेकिन तलत हुसैन साहब ने क्या कहा, आइए ज़रा, बहुत सारे सच, भाई अधूरा सच नहीं चलेगा, सच पूरे चलेंगे। मैंने कहा बात निकलेगी ना, रुकेगी नहीं, बड़ी मज़े की पार्टी तो अब शुरू हुई है। आइए देखते हैं तलत हुसैन साहब ने क्या कहा। तलत हुसैन साहब ने अपनी वीडियो में कहा, वीडियो मौजूद है, आप देख सकते हैं वीडियो में, कि सितंबर के पहले हफ्ते के आखिर में या दूसरे हफ्ते की इब्तदा में नवाज शरीफ साहब के नुमाइंदे ने जनरल बाजवा साहब से बात की, आर्मी चीफ साहब से मुलाकात की। उस मुलाकात में बाद में DGISI जनरल फैज़ साहब भी शामिल हो गए। नुमाइंदे ने क्या पैगाम दिया, ये तलत साहब के ज़बानी कह रहा हूँ भाई, ठीक है ना, रिजल्ट तो निकालूंगा ना। पैगाम क्या दिया, मज़ीद कदगने बर्दाश्त नहीं हैं,
उनको जवाब क्या मिला, ये निज़ाम ऐसे ही चलेगा और किसी किस्म के हंगामा खेज पॉलिटिकल एक्टिविटी की गुंजाइश नहीं है। अच्छा, तलत साहब कह रहे हैं कि उस नुमाइंदे ने बताया कि नवाज शरीफ कोई रिलीफ नहीं मांग रहे। पॉइंट टू बी नोटेड, टू बी वेरी क्लियर। फिर सुनिए, तलत साहब को सुन लीजिए। तलत साहब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के उस नुमाइंदे ने कहा, यानी अब तो वाज़ेह हो गया ना कि वो नुमाइंदा कौन था, मोहम्मद ज़ुबैर साहब थे। मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने कहा यानी कि नवाज शरीफ कोई रिलीफ नहीं मांग रहे। ये सुन लीजिए तलत हुसैन साहब। अब जो दोस्त कह रहे हैं कि तलत साहब ने सच कहा, जी बिल्कुल सच कहा, मैं तो कहता हूँ सच कहा। अब तो मुलाकातें हुई हैं, ज़ुबैर साहब ने भी तस्दीक की है। तो फिर तलत साहब एक सच बोल रहे हैं तो दूसरा उसका झूठ तो नहीं होगा ना, तो वो दूसरा भी जो कुछ कह रहे हैं वो भी सच ही कह रहे हैं ना। अगर एक बंदे की ज़बान पे एतबार है कि ये सच कह रहे हैं और बिल्कुल सच कह रहे हैं, अब तो निकल के सामने आ गया कि सच कह रहे हैं, तो फिर वो ये भी सच कह रहे हैं कि उस नुमाइंदे ने कहा, उस मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने कहा कि जनाब नवाज शरीफ कोई रिलीफ नहीं मांग रहे। जो लोग कह रहे थे ना कि रिलीफ मांगने गए थे, ठीक है ना, कोई रिलीफ नहीं मांग रहे, बल्कि वो अब सियासत करना चाहते हैं। उनकी बेटी भी सियासत करनी चाहती है और उनकी बेटी को भी सियासी अमल से अब मजीद दूर न रखा जाए। सुन लें तलत हुसैन साहब की बात, अगर मैं गलत कर रहा हूं तो। जवाब क्या मिला, तलत हुसैन साहब कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा, किसी किस्म की अब सियासी एक्टिविटी गुंजाइश नहीं है। ये तलत हुसैन साहब के अल्फाज हैं और जवाब उधर से मिला, जाहिर है किधर से मिला, आर्मी चीफ साहब से मिला, ठीक है ना। किसको मिला, मोहम्मद ज़ुबैर साहब को मिला कि माल रोड के ऊपर 2 बंदे भी इकट्ठे नहीं होने देंगे। ये भी तलत साहब कह रहे हैं। तलत साहब वो सच बोल रहे हैं, जी मैं मान लेता हूं बिल्कुल 100%। तो वही तलत साहब ये भी सच बोल रहे हैं ना, इस सच को भी सामने लाया जाए कि कहा कि माल रोड पर 2 बंदे भी इकट्ठे नहीं होने देंगे। अब आर्मी चीफ साहब तो फरमा चुके हैं ना कि हमारा तो सियासत से कोई ताल्लुक ही नहीं है। इस बयान पे भी ज़रा थोड़ा सा वजाहत हो जानी चाहिए। तलत हुसैन साहब जो फरमा रहे हैं, आखिर तलत हुसैन साहब के पास जो मालूमात आई होंगी तो वो मालूमात तो किसी बड़े क्रेडिबल सोर्स से आई होंगी। तो वही तलत साहब कह रहे हैं ना, तलत हुसैन साहब, कि ये कहा गया कि माल रोड के ऊपर, यानी मोहम्मद ज़ुबैर को जवाब दिया गया कि माल रोड के ऊपर 2 बंदे भी इकट्ठे नहीं होने देंगे, ठीक है ना। अब अगर APCP के एलामिये के बाद जलसे शुरू होते हैं और रैलियां शुरू होती हैं और अगर वो सियासी कारकुनान की पकड़ धक्कड़ होती है, अगर सियासी रहनुमाओं की पकड़ धक्कड़ होती है, अगर सियासी रहनुमाओं के या कारकुनान को गायब किया जाता है, तो फिर क्या होगा, ठीक है ना। आगे चलें। मजीद 3 साल पूरे करवाने की जमानत का भी जिक्र किया गया, लेकिन सियासी सरगर्मियों की इजाज़त नहीं। ये निज़ाम ऐसे ही चलता रहेगा। मैं इंतहाई माजरत के साथ, अवाम का भुरकस भी निकल जाए कोई मसला नहीं, ये निज़ाम ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। नतीजा ना निकला इसका। फिर वो नुमाइंदे ने नवाज शरीफ साहब को बताया, फिर वो तकरीर, वो कहते हैं कि ये जो नवाज शरीफ साहब की सख्त तकरीर, ये उसके तनाजुर में हुई, ये इस मुलाकात के तनाजुर में नहीं हुई जो ISI के मेस वाली मुलाकात की बात हो रही है, ये जो गिलगित बल्तिस्तान वाली की। अब मैं वही कहूँ कि अब पार्टी तो अब शुरू हुई है ना, कि मैं तो पक्का, मुझे भाई एतबार है अपने आर्मी चीफ साहब की ज़बान पर कि वो कहते हैं कि हमें सियासत में ना घसीटा जाए, हमारा कोई वास्ता नहीं है, मैं मिन्नुआन एतबार कर रहा हूँ। अब अगर वो जलसे जुलूस और रैलियाँ आती हैं और तलत साहब कह रहे हैं कि उन्होंने कहा था कि 2 बंदे भी जमा नहीं करने देंगे माल रोड पर, तो अब इन रैलियों का क्या होगा, अब पता चलेगा रुकावट कौन बन रहा है। आगे चलें शेख साहब पे आ जाएं, जनाब शेख रशीद साहब के, कि जो गुज़श्ता चंद रोज़ से शेख साहब कर रहे हैं। क्या मैं यही पूछूंगा हर बाशऊर इंसान से कि क्या वो पाक फ़ौज को सियासत में घसीटने के मुतरादिफ नहीं? भाई आर्मी चीफ साहब कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि हमें ना घसीटा जाए सियासत में, और जो शेख साहब कह रहे हैं क्या कि जनाब इन्होंने मुलाकात की और उन्होंने मुलाकात की और ये किया, इससे आगे बढ़ें। शाहजेब खानज़ादा साहब को इंटरव्यू देते हुए शेख साहब फरमाते हैं, शेख ज़रा गौर कीजिएगा, शाहजेब साहब ने उन पे सवाल किया और उन्होंने उसकी तस्दीक कर दी, अगर इलेक्शन जीतना है तो फ़ौज से बना के रखनी पड़ेगी। अब मुझे आप बताएं कि क्या ये फ़ौज को सियासत में घसीटने के मुतरादिफ नहीं है? ये जो शेखू फरमा रहे हैं
मैं वो बंदा नहीं हूँ। मैंने कहा था, मैंने मना किया है, तो आप शायद ये सोच रहे हो कि नकवी साहब शेखू कह के गैर पार्लिमानी ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं मेरे भाई, मैं गैर पार्लिमानी नहीं इस्तेमाल कर रहा। आप शेख साहब की किताब पढ़ लीजिए ज़रा, लाल हवेली से अक़वाम मुत्तहिदा तक, मैंने पढ़ी है किताब, आप वो पढ़ लीजिए। उसमें जब वो तज़किरा कर रहे हैं ना शेख साहब कि जब मैं अमेरिका में बैठा था, जमाली साहब के साथ गया था, जमाली साहब अमेरिका के वज़ीर दिफा के साथ अंदर मुलाकात में थे, पता नहीं इस मुलाकात की भिनक यहाँ पड़ गई। जब परवेज़ मुशर्रफ ने मुझे फ़ोन किया, परवेज़ मुशर्रफ साहब ने, जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने जब मुझे फ़ोन किया तो उन्होंने कहा हाँ शेखू किधर है। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा ना, मैंने गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, मैंने उनकी बात इस्तेमाल की है। उन्होंने कहा अब ये हालत है ये आपकी, जब आप अपनी हैसियत से जिस तरीके से गिरते हैं तो आपकी ये इज्जत होती है, ठीक है ना। हाँ शेखू किधर है, मैंने कहा कि मैं इधर हूँ, तो जमाली साहब किधर हैं, उन्होंने कहा वो अंदर हैं। तो उन्होंने खुद कहा था कि मुशर्रफ साहब मुझे शेखू कहा करते थे। भाई कोई उनको शेखू कहता था, अब इमरान खान साहब उनको शीदा टली कहते थे। मैं तो नहीं कह रहा ना, खान साहब ने खुद, आप उनके वीडियो देख लें, उनके क्लिप देख लें, मैं तो उनको शेख रशीद साहब कहता हूँ, मैं तो नहीं कहूँगा भाई, लेकिन मैं गैर पार्लिमानी अल्फाज नहीं इस्तेमाल करूँगा। लेकिन किसी ने कहा, मैं उसको याद करा रहा हूँ कि ये बात होती है। अब इनसे किसी ने पूछा कि जब हमने मना किया था, जब आर्मी चीफ साहब ने मना किया है कि सियासत में न घसीटा जाए इदारे को, तो फिर आप बार बार क्यों घसीट रहे हैं? फिर आप क्यों कह रहे हैं टीवी प्रोग्राम में, नेशनल टीवी पे आके कि अगर किसी ने इलेक्शन जीतना है तो आर्मी से बना के रखनी पड़ेगी, फौज से बना के रखनी पड़ेगी। अब अगर कल ये इंडिया के चैनल्स में चले तो फिर आर्मी को, अपनी पाक फौज को सियासत में घसीटने का जिम्मेदार कौन हुआ? वही हुआ ना। इन्हीं मुलाकातों का तज़किरा क्यों? अब मैं ये भी बताऊंगा जनाब, ठीक है ना, कुछ मीडिया पर, मीडिया चापलूस चैनल्स पर, चापलूस सहाफ़ियों के ज़रिए शेख रशीद साहब ने किया, बहुत सारों ने, ताकि शरीफ फैमिली को ना बदनाम किया जाए, ठीक है। वो तकरीर हुई ना, उस तकरीर ने किसी तदबीर को बेतौकीर कर दिया है ना। एक ही तकरीर इतनी भारी पड़ गई, ठीक है ना, 50-55 मिनट की तकरीर नवाज शरीफ साहब की, और फिर उसके बाद इलामिया हुआ आया, तो फिर वो इलामिया भी आपने देख लिया। अब ये है कि इन मुलाकातों को, अपना खुद मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने भी कहा है कि मुझे समझ में नहीं आया कि क्यों अपना DG ISPR साहब ने इस मेरी मुलाकात पे बात की है। भाई साहब आपको समझ आ जानी चाहिए, ये तो बच्चे को समझ आ रही है। अब आप नहीं कहना चाहते तो वो एक और बात है, यही तो मसलतें हैं ना, यही तो प्रॉब्लम्स हैं ना आप लोगों की, लेकिन समझ आ जानी चाहिए। अब उसके बाद जनाब शेख साहब क्यों कर रहे हैं बार बार कि फलां ने मुलाकात की, फलां ने मुलाकात की। अब उधर से उन्होंने स्क्रू टाइट किए हैं ना, इनको पता है कि वो इत्तेहाद बन गया है, इनको पता है कि अब जलसे जुलूस होंगे, अब रैलियां होंगी, अब ज़ाहिर है वो गिरफ्तारियां और सारा कुछ, और इधर उधर मौलाना फजल रहमान के भी एक बंदे को गिरफ्तार कर लिया, उसमें भी अगली वीडियो आ रही है, बहुत ही दमंग किस्म की वीडियो है जनाब। अब उसके नतीजे में ये आप देखें ना, शरीफ फैमिली को बदनाम किया जा रहा है। शेख साहब के बयान देख लें, बाकी भी चापलूसों के जो चापलूस सहाफ़ी, जो चापलूस चैनल्स वगैरह, इस वजह से कि मुलाकातों का चर्चा किया जाए ताकि शरीफ फैमिली बदनाम हो। लेकिन इसके नतीजे में मैं माज़रत के साथ कहूँगा कि इदारा बदनाम हो रहा है, ठीक है। डिस्कस हो रहा है ना भाई, सारी चीज़ें ना, यहाँ डिस्कस होगा, इंटरनेशनल डिस्कस होगा और इदारा बदनाम होगा। ये ऐसे ही है कि जैसे किसी की मुर्गी मारने के लिए कोई बंदा अपनी दीवार को धक्का दे दे, ये ऐसे ये आपने मिसाल सुनी हुई है ना, ये कहावत सुनी हुई है ना, कि आप किसी की मुर्गी मारने के लिए अपनी दीवार को धक्का दे दें। तो शेख साहब ने भी वही किया कि किसी की मुर्गी मारने के लिए दीवार को धक्का दे दिया, शरीफ फैमिली को बदनाम करने के लिए पूरे इदारे को बदनाम कर दिया। कोई पूछेगा उनसे क्यों किया आपने इदारे को बदनाम? बिलावल साहब ने कहा ना कि ये जिसका तर्जुमान है वो उसे फौरी चुप करवाएं, कि ये जिनका तर्जुमान, ये शेख साहब जिनके तर्जुमान हैं ना, वो उन्हें फौरी चुप करवाएं, ये बिलावल साहब ने कहा। और बिलावल साहब ने कहा कि आइंदा कौमी, वो आता हूँ कि नवाज शरीफ साहब के ऐलान पर आप घबराइएगा नहीं, वो आता हूँ कि आइंदा कौमी सलामती के जिस मीटिंग में शेख रशीद होगा मैं उसमें शिरकत नहीं करूँगा। आ जाएँ जनाब नवाज शरीफ साहब के दबंग ऐलान पर। क्या कहा नवाज शरीफ साहब ने? अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट किया, उन्होंने रिसेंटली ट्विटर को ज्वाइन किया ना, उन पे ट्वीट किया, ठीक है ना, उन्होंने ट्वीट किया, कहते हैं, ज़रा सुनिएगा, हालिया वाक़ियात से एक बार फिर साबित होता है कि किस तरह बाज़ मुलाकातें सात पर्दों में छुपी रहती हैं और किस तरह बाज़ की तशहीर करके मर्जी के मानी पहनाए जाते हैं। आज
यानी बाज़ मुलाकातों को तो आप छुपा रखते हैं और बाज़ को यहाँ तशहीर करके, उनको ज़ाहिर करके मर्ज़ी के मानी पहनाए जाते हैं, अपनी मर्ज़ी के मानी पहनाए जाते हैं। ठीक है, आज मैं ये ऐलान कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब, आज मैं अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से आज मैं अपनी जमात को हिदायत जारी कर रहा हूँ। बहुत बड़ी बात है कि आईन पाकिस्तान के तकाज़ों और ख़ुद मुसल्लह अफवाज के अपने हल्फ की पासदारी याद कराने के लिए आइंदा हमारी जमात का कोई रुकन इनफरादी, जमाती या ज़ाती सतह पर अस्करी और मुतल्लिका एजेंसियों के नुमाइंदों से मुलाकात नहीं करेगा। बहुत बड़ी बात है। कौमी दिफा और आइनी तकाज़ों के लिए ज़रूरी हुआ तो जमाती क़यादत की मंजूरी के साथ ऐसी हर मुलाकात एलानिया होगी और उसे खुफिया नहीं रखा जाएगा। ये है नवाज शरीफ साहब के ट्वीट। अब इसमें आपको पता चला होगा कि जनाब, क्योंकि मेरी आदत होती है कि मैं नौजवानान को साथ साथ कहता हूँ कि जो बुज़ुर्ग तो माशाअल्लाह मुझसे बहुत, मेरे व्यूअर्स भाई बहुत डिसेंट पढ़े लिखे हैं, एक वो भी बता दूं कि उन्होंने जिस हल्फनामे का जिक्र किया कि मुसल्लह अफवाज के, उस हल्फनामे को कहा ना नवाज शरीफ साहब ने कि हिदायत जारी कर रहा हूं कि आईन पाकिस्तान के तकाज़ों और ख़ुद मुसल्लह अफवाज के अपने हल्फ की पासदारी याद कराने के लिए आइंदा हमारी जमात का कोई रुकन इनफरादी तौर पर, जमाती तौर पर, ज़ाती तौर पर अस्करी और मुतल्लिका एजेंसियों से के नुमाइंदों से मुलाकात नहीं करेगा। ठीक है ना। अगर ये मुलाकात यानी कि कौमी दिफा और आइनी तकाज़ों के लिए ज़रूरी हुई तो फिर जमाती लेवल पे इसकी मंजूरी होगी, लेकिन इसको खुफिया नहीं रखा जाएगा, इसको बबांगिदोल बयान किया जाएगा। अब वो हल्फनामा क्या है? ठीक है ना। आर्टिकल आइन का, आइन पाकिस्तान का, दस्तूर पाकिस्तान का, पाकिस्तान के दस्तूर का आर्टिकल 244 है, उसका शेड्यूल 3 है, उसमें यह हल्फनामा है, जदवल नंबर 3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं, ये नाम होगा ना आगे ना, मैं सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुद, ये अफवाज पाकिस्तान का हल्फनामा है जो कि आइन पाकिस्तान में है। मैं सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नियत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर की हिमायत करूँगा जो अवाम की ख्वाहिशात का मजहर है, और ये कि मैं अपने आप को किसी भी किस्म की सियासी सरगर्मियों में मशगूल नहीं करूँगा, और ये कि मैं कानून के तकाज़ों के मुताबिक और इसके तहत पाकिस्तान की बड़ी फ़ौज या बहरी या फ़ज़ाई फ़ौज में पाकिस्तान की खिदमत ईमानदारी और वफ़ादारी के साथ अंजाम दूँगा। हल्फ ख़त्म हुआ। मेरा सिर्फ़ एक सवाल, डिक्टेटर परवेज़ मुशर्रफ साहब ने क्या ये हल्फ उठाया था? ज़रूर। ये तो हो नहीं सकता कि उन्होंने ये हल्फ ना उठाया हो, हल्फ के ये अल्फाज अदा ना किए हों। जी हाँ, बिल्कुल। तो फिर परवेज़ मुशर्रफ साहब ने, उनका एक क्लिप वायरल हुआ, आपने भी देखा, मैंने भी देखा, आप फिर देख लीजिए। मैं एज़ इट इज़ उस क्लिप के अल्फाज बयान कर रहा हूँ। जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ साहब, जो कि सियासतदान भी हैं, जिनकी अपनी पार्टी भी है, वो फरमाते हैं कि आई थिंक द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ जस्ट अ पीस ऑफ पेपर टू बी थ्रोन इन द डस्टबिन। मेरा ख्याल है कि आइन या दस्तूर सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा है जिसे रद्दी की टोकरी में फेंक देना चाहिए। वो मुशर्रफ साहब वहाँ मज़े कर रहे हैं, उसको कोई बुला भी नहीं रहा, उनको कोई वापस नहीं बुला रहा। वो मफरूर भी हैं, वो इश्तिहारी भी हैं, वो मज़े में भी हैं, और जिन लोगों की अगर डिमांड हो कि दस्तूर की पासदारी की जाए, आइन की पासदारी की जाए, वही ज़ेर अताब हैं। देख लीजिए किस तरीके से सहाफ़ियों पर गद्दारी के मुकदमात, चाहे वो अबसार आलम साहब हों, चाहे वो असद तूर साहब हों, चाहे वो एजाज़ सैयद साहब हों, चाहे वो बिलाल फ़ारूकी साहब हों, चाहे वो और हमारे दोस्त हों, कोई भी हों, तो किस तरीके से गद्दारी के मुकदमात, किस तरीके से। इसी वजह से मैं कहता हूँ बहुत मोहतात रहिए, आइन और कानून के दायरे में गलत लैंग्वेज इस्तेमाल न कीजिए, और जो है ना किसी तरीके से गैर पार्लिमानी लैंग्वेज नहीं, अब्यूसिव लैंग्वेज नहीं। अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। मौलाना साहब का बंदा पकड़ा गया है। ये बंदा है कौन? इसी बंदे को किस तरीके ने पीटीआई ने मेडल दिए थे। बहुत ही दबंग किस्म की वीडियो आने लगी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।